राजनीतिक दलों के न करने के नाते जो जैसे लोगों को टिकट दे रही है पार्टी, जो लोग जनता के बीच में चुनाव से पहले है और चुनाव के बाद है। अभी देखिए संभावित लोकसभा का चुनाव होना है 2024 का, लेकिन संभावित लोकसभा चुनाव में जब 2 महीने का समय है, जनवरी चल रहा है, मार्च में सूचना होनी है, अप्रैल में चुनाव होना है, तो मैं कहूं कि इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में बलिया से लेकर के आजमगढ़ तक जिसका बॉर्डर है, गाजीपुर से लेकर गोरखपुर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संसदीय व्यवस्था में एक तरह से डाका डाल करके यहाँ से निकल जाते हैं। और चुनाव जीतने के बाद विकास की बात करना बेनामी है। मैं कहूं कि सड़क बिजली की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना इस जिले में बेनामी उनसे है। मैं तो कहूं कि दैविक आपदा जैसी आपदाओं पर भी अगर आकाशीय बिजली किसी के जवान बेटे को मारिए, जो चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के सुख दुख समस्या, उनकी संकट में, उनके विकास के सवाल पर, उनकी बुनियादी समस्याओं के सवाल पर जो लोग खड़े हों, उनके बीच से ही जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए, न कि दिल्ली की कृपा से, लखनऊ की कृपा से, किसी व्यक्ति के पाकिट से निकल करके आए हुए जनप्रतिनिधि कभी भी इलाके के विकास के लिए न सार्थक होंगे, न सही साबित होंगे, न दलों के लिए वो सही उपयुक्त साबित होंगे। आपके दृष्टिकोण से और हम लोगों के सभी लोगों के दृष्टिकोण से ये देखा जाए, देश विदेश की बात हुई, जिले की बात हुई, या नेता विहीन नगरी मऊ क्या एक प्रयोगशाला है? हाँ बिल्कुल, इसको मैं मानने को तैयार हूँ। इसी नाते राजनीतिक दल के ऊपर के लोग आसानी से यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। इसी का शिकार जनपद बना हुआ है। वर्तमान समय में हम लोग मौजूद हैं मधुबन विधानसभा के कहे जाने वाले एक समाजसेवी, जनप्रतिनिधि या लोगों में लोकप्रिय नेता हैं भरत भैया। तो बताओ, आपका यूपी टॉप न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। यूपी टॉप न्यूज के माध्यम से आज कैलेंडर नव वर्ष 2024 में हम सब प्रवेश किए हुए हैं। इस नाते आज दोहरी घाट की इस पावन धारा पर विधानसभा मधुबन के अंतर्गत आप सबसे भेंट हुई। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को और सभी सम्मानित यहाँ बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सम्मानित पत्रकार गण को भी धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा मधुबन सहित मऊ जनपद वासियों को कैलेंडर नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूं। 2024 मऊ जनपद के लिए, हमारे विधानसभा मधुबन नगर पंचायत दोहरी घाट के सम्मानित देवतुल्य नागरिकों के लिए मंगलकारी हो और विकास के पथ पर जिला आगे बढ़े, नौजवानों के हाथ को रोजगार से जीत हो, जिले में हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में और जिले की जर्जर सड़कों से निजात लोगों को मिले, अच्छी सड़कें बने। इसके लिए हम सबको आज आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित जनता को शुभकामना है, बधाई है। देखिए, कहीं ना कहीं भरत भैया ने अपने शुभकामना के माध्यम से लगभग जनपद के सभी मुद्दों पर थोड़ा थोड़ा नजर इंगित कर दिया है। तो हम शुरुआत करेंगे सड़कों से। आप भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। भाजपा को कहीं ना कहीं धरातल पे नींव रखा अपने मधुबन विधानसभा में, जो भाजपा शून्य तक चली गई थी। आज वो भाजपा शिखर पर है और शिखर पर पहुंचने के बाद भाजपा आपको ही भूल गई। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा हमको भूल गई। हम शिखर पर जाने के बाद निश्चित रूप से आप के प्रश्न का मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो है भाजपा को खड़ा करने के लिए मऊ जनपद में गांव गली गली तक गए, पदयात्रा किए, लोगों से जनसंवाद किए, लोगों में एक अलग जगाई, बावजूद उसके भाजपा आपको भूल गई। 1989 के कार्य सेवा से हम लोग जुड़े ग्रामीण के छात्र थे, तो बजरंग दल के तत्वाधान में जो कार्य सेवा शुरू हुआ और राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जुड़े रहे। और मुझे लगता है कि देश के महान नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन करने का हम जैसे नौजवानों का संकल्प जहां चितार्थ हुआ, वहीं भारतीय जनता पार्टी जब प्रतिकूल समय में उत्तर प्रदेश में चली गई, देश की राजनीति में गई 2001 से लेकर 2017 के बीच में, तो हम लोग निश्चित रूप से आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। हम लोगों ने गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के हक के, सम्मान के, व्यापारियों की सुरक्षा के सवाल पर संघर्ष करके पार्टी को आम जन तक पहुंचाने का काम किया। वो विषय भूलने या न भूलने का विषय नहीं है, लेकिन जब पार्टी बार बार भटक जा रही है, मऊ जनपद की राजनीति, विकास, एजुकेशन, हेल्थ, सड़क, नौजवानों के हाथ को रोजगार, मऊ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मऊ में दशकों से बंद पड़ी काटन मिलों को चालू कराने की विषय पर जब जनप्रतिनिधि यहाँ कोई काम नहीं करते हैं और जनप्रतिनिधियों के जो चुनाव का समय आता है, तो पार्टियां टिकट देते समय वंशवाद, पूंजीवाद, दलबदलवाद की लगातार शिकार हो जा रही हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग एक भाईचारी कार्यकर्ता थे, एक दल के लगभग 25 वर्ष से काम करने वाले कार्यकर्ता, उसका प्रतिकार 2022 के चुनाव में किए। और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब भी
धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, जनता के बीच में विकास और बुनियादी समस्याओं के समाधान हेतु संकल्प लेने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाएगा तो सरकारें आ सकती है, सरकारें जा सकती है, कोई एमपी एमएलए बन सकता है, लेकिन इलाके की समस्या का समाधान कदापि नहीं हो सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण मधुबन विधानसभा है। हम लोग 2022 के चुनाव में भी कह रहे थे और आगे मैं कह रहा हूं, 2024 में हम लोग प्रदेश कर गए, इलाके की सारी ग्रामीण सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं। अभी 4 दिन पहले हम लोग सिमरी जमालपुर गए थे। मऊ जनपद के सृजनकर्ता कल्पनाथ राय के जन्म दिवस के अवसर पर वहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम सारे मीडिया बंधु थे। एक नए नेता उभर के आए हैं, बद्रीनाथ, जिन्होंने एक संवाद के रूप में कहा कि नेता विहीन जनपद या नेता विहीन नगर मऊ नेतृत्व विहीन है। यहाँ पर स्थानीय नेता नहीं है, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना झोला भर रहे हैं और झोला भर के चले जा रहे हैं। तो ये नेता विहीन नगरी मऊ में ये कब तक इस तरह से चलेगा? ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जो मऊ के सृजनकर्ता थे, 1980 के बाद पूर्वांचल के विकास के इबारत लिखने वाले और विकास के मुख्य धारा में जुड़ने वाले जनपदों में से नवसर्जित जिला मऊ जनपद, जो विकास के क्षेत्र में उनके कार्यकाल में एक नया इबारत लिखा गया और उनके द्वारा जो विकास का मऊ जनपद के लिए एक नया आयाम खड़ा किया गया, जो ईंट रखे गए, जो अनेक क्षेत्रों में प्रयास किया गया, उनके जाने के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं विकास के एजेंडा से हट गए, या तो दल बदलवाद के आधार पर पद हासिल किए, या तो वह पार्टी के बड़े नेताओं की कृपा से टिकट प्राप्त करके जनादेश न चाहते हुए प्राप्त किए और वो अपना स्वयं का विकास किए। मऊ का विकास जहाँ था वहीं पर रुका हुआ है। मैं ये पुनः आपसे पूछना चाहूंगा कि कल्पनाथ राय जी के मृत्युपरांत लगभग 5 सांसद, ये 5वें सांसद हैं जो जेल में हैं अभी, जो भी सांसद हुए उन लोगों ने मऊ जिले में एक भी नए कार्यों का सृजन नहीं किया। जो भी विधायक हुए लगभग वो भी वही काम किए। 5 साल का ये भी कार्यकाल वर्तमान में जो चल रहा है इसको भी देखा जाए, इसके पूर्व कार्यकाल स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी केवल सांसद ही नहीं थे, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी एक जननेता थे। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के राजनीतिक जीवन में विकास एजेंडा था। कल्पनाथ राय जी मऊ में रहते थे तो, डोरी घाट में रहते थे तो, इंदिरा में रहते तो, मऊ जनपद के कोने कोने में जहां भी रहते, चाहे मऊ से जब दिल्ली में रहते थे तो वो मऊ के विकास की चिंता सतत करते रहते थे। यही कारण था कि कल्पनाथ राय आज न होकर भी हमारे बीच में लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था में वो तब तक अमर हैं जब तक मऊ और देश के माटी पर मानव जाति है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि उनके बाद चुने गए हैं वह प्रयास किए होंगे अपने स्तर से, लेकिन इनके सही प्रयास न करने के नाते, अपने कर्तव्य दायित्वों का सही निर्वहन न करने के नाते, जन भावनाओं का सम्मान राजनीतिक दलों के न करने के नाते, जो लोग जैसे लोगों को टिकट दे रही है पार्टी, जो लोग जनता के बीच में न चुनाव से पहले हैं न चुनाव के बाद हैं। अभी देखिए संभावित लोकसभा का चुनाव होना है 2024 का, लेकिन संभावित लोकसभा चुनाव में जब 2 महीने का समय है, जनवरी चल रहा है, मार्च में सूचना होनी है, अप्रैल में चुनाव होना है, तो मैं कहूं कि इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में बलिया से लेकर के आजमगढ़ तक जिसका बॉर्डर है, गाजीपुर से लेकर गोरखपुर देवरिया तक जिसका बॉर्डर है, एक भी संभावित प्रत्याशी विधानसभा के किसी चट्टी चौराहे, बाजार, गांव, गली, ठेला कमोचा पर काम करने वाले लोगों के बीच में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनको ये भरोसा है कि जनता के बीच में काम करने का क्या फायदा है। उनको ये भरोसा है कि जनता के बीच में हम काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता के सुख दुख समस्या, मरने जीने विपत्ति संकट इलाज के सवाल पर, सड़क के सवाल पर, बुनियादी समस्या के सवाल पर हम चलेंगे, लेकिन हमको टिकट नहीं मिलेगा। वो दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं और दिल्ली की परिक्रमा से 15 दिन में टिकट हासिल करके, टिकट भी 2-4 महीना पहले नहीं घोषित होता है, 15 दिन में टिकट घोषित होता है। जब पर्चा दाखिला का 15 दिन से 1 सप्ताह समय रहता है, तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है और ऐसे लोग न लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं, न जनता उनको समझ पाती है, न जनता को समझ पाते हैं। जनता का एक तरह से मत पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संसदीय व्यवस्था में एक तरह से डाका डाल करके यहां से निकल जाते हैं। और चुनाव जीतने के बाद विकास की बात करना बेनामी है। मैं कहूं कि सड़क बिजली की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना इस जिले में बेनामी उनसे है। मैं तो कहूं कि दैविक आपदा जैसे आपदाओं पर भी अगर आकाशीय बिजली भी किसी के जवान बेटे को मार दे, उसका धड़ अलग हो जाए शरीर से, कहीं पर बादल फट जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, विधानसभा के लाखों आबादी जो है कि मधुबन की घिर रहती है बाढ़ से, ऐसे जनप्रतिनिधि कभी जनता के सुख दुख समस्या पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। भरत भैया के दृष्टिकोण से क्या भारतीय राजनीति दिशा विहीन हो चुकी है?
ये तो मैं नहीं कह सकता कि दिशाहीन हो चुकी है, लेकिन मैं निश्चित रूप से विकास विहीन तो होती जा रही है। मैं निश्चित रूप से ये बात को राजनीतिक दलों के मुखिया से कहना चाहते हैं। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग की एक वजूद जो है सामान्य कार्यकर्ता के रूप में है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में, देश के लोकतंत्र में जनता और उसके जनप्रतिनिधि के बीच में जो विश्वास है वो घटता जा रहा है, और वह विश्वास घटना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस नाते मैं राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, हम तो इस समय किसी दल में नहीं हैं, हम लोग बीजेपी के बागी के रूप में निर्दलीय विधानसभा में जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, सारे दल के लोगों को एक बार ध्यान में रख करके जनभावनाओं का टिकट देना चाहिए। जो लोग चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के सुख दुख समस्या, उनके संकट में, उनके विकास के सवाल पर, उनकी बुनियादी समस्याओं के सवाल पर जो लोग खड़े हों, उनके बीच से ही जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए, न कि दिल्ली की कृपा से, लखनऊ की कृपा से, किसी व्यक्ति के पॉकेट से निकल करके आए हुए जनप्रतिनिधि कभी भी इलाके के विकास के लिए न सार्थक होंगे, न सही साबित होंगे, और न दलों के लिए वो सही उपयुक्त साबित होंगे। आपके दृष्टिकोण से और हम लोगों के, सभी लोगों के दृष्टिकोण से ये देखा जाए, देश विदेश की बात हुई, जिले की बात हुई, अब बात करेंगे मधुबन विधानसभा के विकास की। मधुबन विधानसभा से आप विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। क्षेत्र के विकास के लिए आपने तमाम सारे संघर्ष भी किए, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, वर्तमान समय में जो मधुबन विधानसभा की स्थिति है, या यूं कह लें कि एक नेता विहीन राजनीतिक अवेयरनेस विधानसभा में है ही नहीं है। मैं कहूं निर्वाचित जनप्रतिनिधि लापता है, कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं है। आज जहां राजनीतिक मूवमेंट नहीं रहेगा, जहां संवाद, समन्वय, संपर्क या संसदीय व्यवस्था से कार्यक्रम नहीं चलेंगे, वहां पर विकास हो ही नहीं सकता है। यहाँ जनता से न संवाद है, न कार्यकर्ता से संवाद है, न किसी शासन के अधिकारी कर्मचारी का कोई एक चौपाल है, न उनका मॉनिटरिंग है, न उनकी समीक्षा है। यहाँ पर पूरी राजनीतिक अवेयरनेस ठप पड़ा हुआ है विधानसभा में। इसी नाते तो विधानसभा में चुनाव के बाद भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति लगातार बनी हुई है। विधानसभा के विकास की बात करते हैं, पूरी विधानसभा की सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर पड़ी हुई है, सड़कें करा रही हैं। छात्र से लेकर मरीज से लेकर के आम जनजीवन, हमारे सम्मानित बुजुर्ग सड़कों पर चलने में करा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ मजारपुर से लेकर के और लखनऊ गजियापुर और जो है कि बैरिया होते हुए जो मार्ग है 7 किलोमीटर, वह सड़क बिल्कुल गड्ढों में तब्दील हो गई है। आगे हम लोग चलते हैं मधुबन से जब भैरवपुर से जब हम लोग जाते हैं बखरिया सिसवा दौरांचल की मुख्य मार्ग है, वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। मधुबन से नई बस्ती होते हुए, दोबारा से नई बस्ती होते हुए जो सड़क जा रही है दौरांचल की, पूरी जर्जर हो गई है। और जो है कि अभी मैं आ रहा हूँ बेला कसेला कोटिया की तरफ से, उस नहर मार्ग पर चलना दुश्वार है, मानो जीवन कराह रहा है। अभी हम चले दोहरी घाट, जहाँ नगर पंचायत में बैठे हैं, जो आदर्श नगर पंचायत है, जो एक तरह से पूर्वांचल की मैं कहूं कि निकास के रूप में मस्तक है दोहरी घाट। इसका बाईपास पर चलिए, गाड़ियां उसी बाईपास के 2-2 फीट गड्ढों में, 3-3 फीट गड्ढों में कराह रही हैं। यानी पूरी विधानसभा में एक तरह से राजनीतिक अवेयरनेस सही नहीं है, जनप्रतिनिधि है या नहीं है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या सरकार मऊ जनपद के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? नहीं, सरकार सौतेला व्यवहार कर रही से नहीं है। संगठन के मुखिया जब लोग टिकट बांटने का समय आता है तो निश्चित रूप से मऊ जनपद में जो भी पूर्वांचल का प्रयोग होता है, जो भी उनको प्रयोग करना है, चाहे वो वंशवाद का प्रयोग हो, चाहे वो दल बदलवाद का प्रयोग हो, चाहे वह जो है सामाजिक समीकरण साधने का प्रयोग हो, चाहे वह किसी के पॉकेट से टिकट निकाल कर देने का प्रयोग हो, यह मऊ जनपद में ही होता है। क्योंकि लोग ये जानते हैं कि वो लीडर विहीन जिला है, यानी जनता के सामने जो ही प्रयोग हम करेंगे जनता उसको स्वीकार बाध्य होकर के कर लेगी। मैंने भी तो यही कहा शुरू में कि नेतृत्व विहीन या नेता विहीन नगरी मऊ क्या एक प्रयोगशाला है। हाँ बिल्कुल, इसको मैं मानने को तैयार हूँ। इसी नाते राजनीतिक दल के ऊपर के लोग आसानी से यहाँ प्रयोग कर लेते हैं, इसी का शिकार जनपद बना हुआ है। आज मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरी विधानसभा विकास की झंझलातों में फंसी हुई है। जहां कटान के क्षेत्र में दर्जनों गांव, हजारों एकड़ जमीन नदियों में कट करके गिर गई है, हजारों परिवार बेघर होकर के विस्थापित हो गए हैं। वहीं जो है कि आगे फिर कटान से अनेकों गांव प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन उसका कोई योजना रचना अभी नहीं है। यही योजना रचना बनाने का समय था, जब दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में काम होगा, जब मार्च में काम होगा, तब न अप्रैल मई जून में बाढ़ से बचाव की जा सकती है। तो जब फरवरी में, जनवरी में, मार्च में कोई काम नहीं होगा, आज जब बाढ़ आएगी मई और जून में, अप्रैल में, बात समझिए, तो बाढ़ से बचाव के लिए अधिकारी बंदरबाट करेंगे, शासन के करोड़ों रुपया को ये मिट्टी का बोरा, बालू का बोरा भर करके नदी में गिरा देंगे। अब जैसे कि
ऊंट के मुंह में जीरा का सवाल आएगा और उसी के नाम पर करोड़ रुपए का बंदरबाट होगा। ऐसी पूरी विधानसभा में आप हेल्थ के क्षेत्र में चले, मैं बैठा हूं दोहरी घाट से लेकर के बड़राव से लेकर के फतेहपुर मंडाव से लेकर दुबारी से लेकर तिगरा से लेकर के बीच में मैं भी रसूलपुर गांव से आ रहा हूं, वहां की सीएससी जर्जर हो गई है। उस सीएससी में लगी नहीं रहा कि ये सीएससी सरकार के या किसी संसदीय व्यवस्था के या किसी माननीय के विधानसभा क्षेत्र में है, पूरी जर्जर हुई है, घास पतवार सब जाम गया, पूरी दीवार फटी हुई है। कोई वहाँ एक न कंपाउंडर बैठता है न डॉक्टर बैठता है, आधे डॉक्टर नदारत हैं हॉस्पिटलों से। आज जो डॉक्टर हैं वो रात को कोई प्रवास नहीं करते सीएससी पीएससी पर, कहीं ना एक्सरे मशीन की व्यवस्था है, न कहीं अल्ट्रासाउंड है, न कहीं सीटी स्कैन है, न कहीं जिले में सरकारी हॉस्पिटल में एमआरआई हो रहा है। किसी माँ के गर्भ में अगर बच्चा ऑक्सीजन का अभाव में दम तोड़ने लगे तो इस 80 किलोमीटर के परिधि में कहीं भी ऑपरेट करके गरीब के माँ के बच्चे को ऑपरेट करके बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है और जाकर के 50,000 40,000 30,000 रुपए देना है। नहीं है पैसा तो अपने जीवर को, अपने खेत को, अपने परिवार को के संपत्ति को बंधक कर करके देना है। ऐसी व्यवस्था हम निश्चित रूप से इस व्यवस्था को लालत है ऐसे जनप्रतिनिधियों के काम करने की, जिनके विधानसभा क्षेत्र में, जिनके संसदीय क्षेत्र में एक गरीब महिलाओं के गर्भ से भारत का भविष्य भी ऑपरेट करके बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं है। कहीं पर इस जिले में रेडियोलॉजिस्ट टेक नहीं है, लीगल एक्सरे नहीं होता है। आपके तो नॉलेज में होगा, है हमारे नॉलेज में है। रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ से रेडियोलॉजिस्ट के लिए लोग दूसरे जिलों में रेफर किए जाते नहीं है। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट आज से नहीं है, लगभग 4 रेफर कर दिए जाते हैं। 4 वर्ष से नहीं है। और यहाँ से अगर लीगल एक्सरे कराना आपको है इस जिले में, किसी को मन बढ़ा आदमी, कोई गुंडा मवाली अपराधी, कोई ताकतवर आदमी किसी को मार के हाथ में तोड़ दिया तो उसको एक्सरे कराने के लिए दूर तक जाना पड़ रहा है, दूसरे जनपदों में जाना पड़ रहा है। आप थे हमारे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय नेता, या यूं कह ले कि नेता या नेतृत्व विहीन नगरी मऊ के एक कद्दावर जनप्रतिनिधि हैं भरत भैया। बात हो रही थी। अगले वीडियो मिलते हैं कहीं और से किसी और के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।